इंटर डिपार्टमेंटल डेपुटेशन को लेकर जम्मू कश्मीर की सरकार ने एक बहुत अच्छी पॉलिसी लाई है। इस पॉलिसी का फायदा उन तमाम सरकारी कर्मचारियों को होगा जिन सरकारी कर्मचारियों के पास एक खास स्किल सेट है, एक खास क्वालिफिकेशन है, लेकिन किसी मजबूरी की वजह से या जिस वक्त उन्होंने नौकरी के लिए अपना फॉर्म भरा उन्हें कोई नौकरी उनकी क्वालिफिकेशन की बुनियाद पर मिली। आप पोस्ट ग्रेजुएट मास्टर्स इन टेक्नोलॉजी एमटेक थे, लेकिन आपने फॉर्म भरा सीनियर असिस्टेंट का, आपने फॉर्म भरा क्लरिकल का, आपने फॉर्म भरा किसी और चीज़ का और आप उस डिपार्टमेंट में मुलाजिम हो गए। अब जो आपके पास स्किल सेट है, उस स्किल सेट का फायदा जिस तरीके से हुकूमत को होना चाहिए था उस तरीके से हुकूमत को नहीं मिल रहा। जिस डिपार्टमेंट में हैं आप उस डिपार्टमेंट में बड़ी ईमानदारी और बड़ी लायकी के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन आपको यह लगता है कि अगर आप अपने उस डिपार्टमेंट में जिस डिपार्टमेंट की आपके पास क्वालिफिकेशन है, जो आपकी पढ़ाई रही है, अगर उसके एन मुताबिक आपको कोई मौका मिले आप बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। अब जम्मू कश्मीर की सरकार ने आज जो पॉलिसी लाई है, ये पॉलिसी है इंटर डिपार्टमेंटल डेपुटेशन की। इस पॉलिसी में एक सरकारी कर्मचारी खुद डिपार्टमेंट में डेपुटेशन के लिए अप्लाई कर सकता है और दूसरा, अगर वो खुद नहीं करता, किसी डिपार्टमेंट को लगता है कि फलां विभाग में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं वो हमारे विभाग में आए तो अच्छा होगा, विभाग भी एक कमेटी बनाई गई है, उस कमेटी से गुजारिश कर सकता है कि फलां स्किल सेट के ऑफिसर फलां जगह मौजूद हैं, आप इन्हें हमारे यहां भी भेजिए, हम इनको ज्यादा अच्छे तरीके से यहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं। पॉलिसी आज जम्मू कश्मीर की सरकार ने लाई है और पॉलिसी जो है गवर्न करेगी उन तमाम कर्मचारियों को जिनके पास हायर एजुकेशन है, टेक्निकल क्वालिफिकेशन है, अपने पेरेंट डिपार्टमेंट से बाहर, जहां पर उनकी स्किल सेट्स को, उनकी क्वालिफिकेशन का ज्यादा अच्छा इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें हुकूमत ने यह कहा है कि पीडब्ल्यूडी का डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, पंचायती राज है, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है। इन डिपार्टमेंटों में टेक्निकली और प्रोफेशनली क्वालिफाइड लोगों की कमी है और स्किल्ड एम्प्लॉइज की कमी की वजह से इन डिपार्टमेंटों को चलाने में भी दिक्कत आ रही है। वहीं पर एक बड़ा पूल है उन कर्मचारियों का जिनके पास स्किल है, जिनके पास काबिलियत है, और अगर इन्हें ढूंढा जाए और अलग अलग विभागों में जिन विभागों के से जुड़ी हुई क्वालिफिकेशन इनके पास है उन्हें इन विभागों में भेजा जाए तो उन विभागों में इनकलाब आ सकता है, उन विभागों में और ज्यादा अच्छे तरीके से काम हो सकता है। स्किल मैपिंग और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन उन स्किल्स का बहुत ज्यादा जरूरी है गुड गवर्नेंस के लिए और इसी चीज को इंश्योर करने के लिए सरकार ने यह पॉलिसी लाई है। लेकिन इस पॉलिसी में ऑल इंडिया सर्विस के ऑफिसर नहीं आएंगे, जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के ऑफिसर नहीं आएंगे, जम्मू कश्मीर पुलिस सर्विस के ऑफिसर नहीं आएंगे, जम्मू कश्मीर की अकाउंट्स गजटेड सर्विस के ऑफिसर नहीं आएंगे और उसके अलावा जम्मू कश्मीर की फॉरेस्ट गजटेड सर्विस के ऑफिसर भी इस पॉलिसी के तहत कवर नहीं होंगे। मामला यह है कि प्रोसीजर क्या होगा सर्विसेज को यूटिलाइज करने का। कहा यह गया है कि किसी की भी टेक्निकल या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन का भरपूर फायदा लेने के लिए सरकार क्या करेगी, वो डिपार्टमेंट के लेवल पर होगा और उस डिपार्टमेंट के लेवल पर होगा जो उस कर्मचारी की सर्विसेज का इस्तेमाल करना चाहता है उस क्वालिफिकेशन के साथ, जिससे उस डिपार्टमेंट में और ज्यादा बेहतरी आ सके। इसमें यह कहा गया है कि प्रोसेस को इनिशिएट कौन करेगा? प्रोसेस को इनिशिएट करेगा डिपार्टमेंट, जो डिपार्टमेंट चाहता है कि उसके पास टेक्निकली और प्रोफेशनली साउंड लोग आए ताकि वो डिपार्टमेंट को फायदा पहुंचा सके। उसके बाद दूसरा कि एक तो ये हो गया डिपार्टमेंट के लेवल पर, दूसरा है एम्प्लॉय के लेवल पर। अगर किसी कर्मचारी को यह पता चलता है कि भाई इस तरह की इंटर डिपार्टमेंटल डेपुटेशन की पॉलिसी आई है और उसे मालूम पड़ता है कि जो काबिलियत, जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन उसके पास है, एमटेक है, बीटेक है, उसने मास्टर्स की है, मान लीजिए उसने मास्टर्स की है, इंजीनियरिंग में मास्टर्स की करी हुई है, या इसी तरीके से मान लीजिए कोई और एडिशनल क्वालिफिकेशन है उसके पास, वो एमसीए है, वो एमबीए है, इस तरह की कोई भी क्वालिफिकेशन अगर उसके पास है, चाहे टेक्निकल है, प्रोफेशनल सर्विस है, जिस कर्मचारी को लगता है कि वो ये सर्विसेज दूसरे किसी डिपार्टमेंट में
ऑफर कर सकता है। एक EHRMS पोर्टल पर वो जाएगा, वहां पर उसको विंडो मिलेगा, अपने CPS ID के जरिए वो उसमें जब जाएगा, जाने के बाद एक फॉर्म इस पर्पस के लिए वहां पर रखा गया है, उसे फिलअप करेगा और अपनी सर्टिफिकेट्स, डिग्रीज और डिप्लोमा उसके साथ अटैच करेगा और अटैच करने के बाद उसे डिपार्टमेंट को भेज देगा। उसके बाद उस कर्मचारी को सिर्फ इतना ही नहीं करना है, बल्कि अपने सर्टिफिकेट्स के साथ इस बात की भी जानकारी देनी है कि वो आखिरकार ये डेपुटेशन मांग क्यों रहा है। जस्टिफाई भी करना है कि जनाब मैं वहां फला विभाग में अगर जाना चाहता हूं तो जाना क्यों चाहता हूं, मैं वहां पर अगर जाऊंगा तो मेरी सर्विसेज को कैसे, मैं अपनी सर्विसेज ज्यादा बेहतर कैसे दे सकता हूं। उसके बाद दूसरा तरीका यह है कि वो डिपार्टमेंट जो किसी एक टेक्निकली और प्रोफेशनली क्वालिफाइड कर्मचारी की सर्विसेज का इस्तेमाल करना चाहता है, वो ये कर सकता है कि वो एक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट दिया गया, उस फॉर्मेट के ऊपर उस एम्प्लॉय का नाम, डिटेल्स और क्या काम वो उससे लेना चाहते हैं, वो स्क्रीनिंग कमेटी को भेजेगा, जिस स्क्रीनिंग कमेटी को हेड करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट उसके बाद पेरेंट डिपार्टमेंट जो मुलाजिम कर्मचारी का है उससे कमेंट्स मांगेगा कि जी आपके कर्मचारी को फला विभाग मांग रहा है, क्या आप अपने विभाग के कर्मचारी को यहां जाने देंगे। अगर वो इजाजत देते हैं तो उसके बाद आगे का प्रोसेस चलेगा। उसके बाद ये जो एप्लीकेशन केस है, इस एप्लीकेशन केस के साथ में जो डिपार्टमेंट मांग रहा है उसकी रिक्वेजिशन होनी चाहिए। कैंडिडेट EHRMS पोर्टल पर एप्लीकेशन सबमिट करना चाहिए। सर्विस बुक के 2 पेजेस साथ लगाने हैं। रिक्रूटमेंट रूल्स और गाइडलाइंस की कॉपी साथ डालनी है। एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी जो इस कर्मचारी का है उस एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी के कमेंट्स, उसके अलावा लेंथ ऑफ सर्विस कितना है, एम्प्लॉयमेंट कैसी है, सब्सटेंटेटिव है, प्रोबेशनरी है या टेम्परेरी है। उसके बाद विजिलेंस क्लियरेंस और कॉन्डक्ट ऑफ एम्प्लॉय सर्टिफिकेट। उसके बाद कर्मचारी से एफिडेविट कि वो एक्सटेंशन जो है डेपुटेशन में नहीं मांगेगा, जितना टर्म है उतने टर्म के लिए वहां पर काम करेगा और काम करने के बाद वो उस विभाग से अपने विभाग में वापस आएगा। इसके लिए एक स्क्रीनिंग कमेटी बनाई गई है। उस स्क्रीनिंग कमेटी के जो मुखिया हैं वो रहेंगे GAD के सेक्रेटरी। इसमें प्लानिंग, डेवलपमेंट और मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट से एक अधिकारी रहेगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट का एक अधिकारी रहेगा, जो डिपार्टमेंट कर्मचारी देने वाला है और जो डिपार्टमेंट कर्मचारी लेने वाला है उन दोनों डिपार्टमेंटों के रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे। और उसके बाद उस डिपार्टमेंट का भी रिप्रेजेंटेटिव रहेगा जिस डिपार्टमेंट में उसकी सर्विसेज यूटिलाइज होने वाली हैं। इस कमेटी के बनने के बाद पीरियड कितना होगा, एक अधिकारी किसी भी विभाग में जब जाएगा तो 1 साल की डेपुटेशन का पीरियड इनिशियली होगा और इस पीरियड को एक्सटेंड किया जा सकता है, लेकिन उसमें जो जिस डिपार्टमेंट से कर्मचारी गया है उसकी भी सहमति होनी चाहिए, जो डिपार्टमेंट कर्मचारी मांग रहा है उसकी सहमति भी होनी चाहिए और दोनों जब एक्सटेंशन पर एग्री करेंगे तब जाकर उस कर्मचारी को जाने की इजाजत दी जाएगी। उसके बाद स्क्रीनिंग कमेटी का जो फैसला होगा वो फाइनल होगा, बाइंडिंग होगा और उसके बाद मिनिमम मैक्सिमम टेन्योर जो पीरियड जो है वो 1 साल का होगा, लेकिन डेपुटेशन का पीरियड जो है किसी भी सूरत में 4 साल से ज्यादा नहीं हो सकता। यानी मैक्सिमम टेन्योर तो 1 साल है, लेकिन अगर किसी विभाग को यह लगता है कि इस कर्मचारी का हमें इस विभाग में और लंबे वक्त के लिए जरूरत है तो उसे 4 साल तक वो रख सकते हैं, लेकिन 4 साल के बाद मैंडेटरी एक कर्मचारी को अपने विभाग में वापस जाना है। जम्मू कश्मीर में लॉ डिपार्टमेंट के कर्मचारी आपको अलग अलग विभागों में मिलेंगे, लंबे लंबे समय से वो वहां काम कर रहे हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट के कर्मचारी आपको अलग अलग विभागों में मिलेंगे। डेपुटेशन पर एक बार चले गए वापस आने का नाम ही नहीं लेते, लेकिन अब इस पॉलिसी के तहत आप ऐसा नहीं कर सकते। आप कुल 1 साल के लिए या मैक्सिमम 4 साल के लिए डेपुटेशन पर रहेंगे। इंसेंटिव्स क्या होंगे? इंसेंटिव यह होगा कि जो लोग डेपुटेशन पर जाएंगे, जो क्वालिफाई करेंगे और डेपुटेशन पर सर्विस देंगे, उन्हें इंसेंटिव दिया जाएगा, एज रिलैक्सेशन दी जाएगी, एडिशनल वेटेज दिया जाएगा रिक्रूटमेंट में, हायर पोस्ट पर जब भी गवर्नमेंट रिक्रूटिंग एजेंसी कभी करती है। उसके बाद उसके अलावा जो चेंजेस हैं वो रिक्रूटमेंट रूल्स के अंदर भी कुछ तब्दीलियां की जाएंगी, वो कहा गया है।
बोरिंग डिपार्टमेंट को यह भी कहा गया है कि इन कर्मचारियों को पूरा मौका दिया जाना चाहिए कि जो इनकी एग्जिस्टिंग स्किल सेट्स हैं ये उसको और रिफाइन कर सकें, उनको और एक्सपर्टीज मिले और स्पेशलाइजेशन इनको मिले। जहां तक पे और कंडीशंस का ताल्लुक है, जिसकी सर्विस दूसरे डिपार्टमेंट में यूटिलाइज की जा रही है उसका लीन अपने डिपार्टमेंट में ही रहेगा, प्रमोशन प्रोस्पेक्ट्स भी उसके अपने डिपार्टमेंट में ही रहेंगे, सर्विस के जितने भी मामलात हैं वो तमाम के तमाम उसके अपने डिपार्टमेंट के ही होंगे जो जिस डिपार्टमेंट से वो आया है। डिसिप्लिनरी मैटर्स का जहां तक ताल्लुक है उसे भी पेरेंट डिपार्टमेंट जो है डील करेगा, लेकिन कंसल्टेशन बोरिंग डिपार्टमेंट के साथ करेगा। अगर डिसिप्लिनरी ऑफेंस बोरिंग डिपार्टमेंट के स्टेट में जिस डिपार्टमेंट में गया वहां पर कोई डिसिप्लिनरी मामला बनता है तो यह होगा। उसके बाद तनख्वाह उसको अपने डिपार्टमेंट से मिलती रहेगी, ठीक है। और होगा यह कि आप काम तो दूसरे डिपार्टमेंट में कर रहे हैं, उस डिपार्टमेंट से आपकी अटेंडेंस जाएगी और जहां आप डेपुटेशन पर हैं वहां से आपकी तनख्वाह निकलेगी। जितनी देर आपकी सर्विसेज यूटिलाइज की जाएंगी उसे वही पे स्केल मिलेगा जो पेरेंट डिपार्टमेंट में था। जो क्वालिफाई करेंगे और इस पॉलिसी के तहत डिप्यूट किए जाएंगे वो कोई खास ट्रीटमेंट बोरिंग डिपार्टमेंट में नहीं मांगेंगे। जो एम्प्लॉय क्वालिफाई करेंगे और डिप्यूट किए जाएंगे वो उस डिपार्टमेंट में एब्जॉर्ब करने की मांग नहीं करेंगे। हायर स्केल पर जो होगा उसे डेपुटेशन पर लोअर स्केल पर अपॉइंट नहीं किया जाएगा। डेजिग्नेशन और पोस्ट चेंज नहीं होगी। डेपुटेशन जो है पोस्ट की सैंक्शन स्ट्रेंथ जो बोरिंग डिपार्टमेंट की उस पर असर नहीं डालेगा और डेपुटेशन पर जो भी कर्मचारी जाएगा वो सप्लीमेंट्री और एडिशनल ह्यूमन रिसोर्स पोस्ट पर वहां पर काम करेगा। एपीआर और जो कॉन्डक्ट एम्प्लॉइज का है उसे रिव्यू किया जाएगा, इनिशिएट किया जाएगा, डिपार्टमेंट उसको एक्सेप्ट करेगा जहां पर उसकी सर्विसेज यूटिलाइज की जा रही हैं और उसके बाद उसे पेरेंट डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड किया जाएगा। बाकी जितनी भी कंडीशंस होंगी वो जम्मू कश्मीर सिविल सर्विसेज क्लासिफिकेशन कंट्रोल एंड अपील रूल्स 1956 के तहत जितनी भी बाकी सर्विस कंडीशंस हैं वो उस पर लागू होंगी। साफ तौर पर डेपुटेशन पर जाने वाले कर्मचारियों के लिए अब सरकार ने क्वालिफिकेशन मैंडेटरी कर दिया है और यह कहा है कि अब क्वालिफिकेशन बेस्ड डेपुटेशन होगा। अब यूं नहीं होगा कि आपका मन किया आप एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में चले गए और फिर साल साल वहां रहे। दूसरा यह भी कहा गया कि आप एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में डेपुटेशन पर जाएंगे जरूर मगर दोनों डिपार्टमेंटों की सहमति से। तीसरा यह कि जब आप जाएंगे जाने के बाद आप उस डिपार्टमेंट में एब्जॉर्प्शन नहीं मांगेंगे और बाकी यह कि डिपार्टमेंट में जाने का केवल मकसद यह होगा कि आप उस डिपार्टमेंट में जाकर अपनी सर्विस देंगे, उस डिपार्टमेंट में कामकाज में मददगार होंगे, लेकिन आपकी तनख्वाह से लेकर आपकी पोस्टिंग से लेकर आपकी सीनियरिटी से लेकर आपके पे स्केल तक तमाम चीजें वही रहेंगी जो आपके अपने डिपार्टमेंट में थी। यानी आप पीएचई से पीडब्ल्यूडी में आए तो कोई फर्क आपकी डेजिग्नेशन में, आपकी पे स्केल में, कोई एडिशनल बेनिफिट्स कुछ भी आपको वहां पर नहीं मिलेगा। सिर्फ यह है कि आपको अनुभव मिलेगा। सरकार ने नई डेपुटेशन की पॉलिसी लाकर वो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एक डेपुटेशन की पॉलिसी है उस डेपुटेशन की पॉलिसी में सिर्फ इतना बदलाव आया है कि अब क्लियर कट है कि आपकी काबिलियत डेपुटेशन पर जा सकते हैं।